बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। वो कह रहे हैं कि 700 का सम जो है वो 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड किया गया है 700 रुपीज़ को। मतलब टोटल 700 रुपीज़ है बच्चे, और वो 7 बच्चों को दिया गया है कैश प्राइजेस के रूप में टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल के बच्चों को फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी सारी परफॉर्मेंस के बेस पर। इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस दैन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। वो कह रहे हैं अगर हर एक प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा है वो पिछले वाले प्राइस से 20 कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो आपको वैल्यू निकालनी है हर एक प्राइस की कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। उन्होंने इसमें क्या क्या बताया बच्चे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि 700 सम है हमारे पास। सम ऑफ कैश प्राइजेस हमारे पास क्या है बच्चे? हम यहाँ लिख सकते हैं 700। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो 7 बच्चों को जब ये प्राइजेस दिया गया है तो उनको इस तरीके से दिया गया है कि अगर मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट पहले बच्चे को अगर आपने यहाँ पर 180 दे दिया है तो उस सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा है उसको कितना मिलेगा? उसमें इसमें हम 20 माइनस कर देंगे, तो जब -20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 160। फिर -20 कर देते हैं बच्चे, फिर -120 कर देंगे तो हमारे पास 140। फिर -20 कर देंगे, फिर 120, फिर -20 कर देंगे तो 100। इस तरीके से चलेगा। यानी जो जैसे जैसे उनकी जो है कम होती जाएगी, बच्चों की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे वो 20 रुपीज़ लेस करते जाना है। तो यहाँ से हम एपी की सीरीज़ कैसे बना सकते हैं बच्चे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कैश प्राइसेस जो दिए गए हैं उसमें किसी की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एपी सीरीज़। देखिए बच्चे, हम कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं बच्चे। लेट फर्स्ट कैश प्राइस बी, सॉरी ए कर लेते हैं, एक्स नहीं ए कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ए कर लिया है। अब हमें पता है कि पहला कैश प्राइस अगर हमने ए लिया है तो सेकंड क्या हो जाएगा? उससे 20 कम हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ लेस देन बोला है, तो हम ए माइनस में 20 कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या हो जाएगा बच्चे? थर्ड कैश प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा? ए -20 तो हमारा सेकंड है, उसमें फिर -20 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो 20 प्लस करेंगे तो ए -40 हो गया। अब फोर्थ कैश प्राइस हमारे पास क्या होगा बच्चे? तो ए -40 तो थर्ड प्राइस है, उसमें फिर 20 माइनस कर देते हैं, तो ए माइनस में 40 + 20 60 साइन माइनस का। फिफ्थ कैश प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? तो ए -60 माइनस में 20 कर देते हैं, तो ए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो 60 और 20 80 हो गया। अब सिक्स कैश प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? ए -80 तो हमारा फिफ्थ है, उसमें फिर 20 माइनस कर देते हैं, तो ए माइनस में 80 + 20 तो 100 हो गया। और सेवन्थ क्या है बच्चे? सेवन्थ कैश प्राइस हो जाएगा हमारे पास ए -100, ये तो हमारा सिक्स्थ है, उसमें फिर 20 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस में 120। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए हमें सारे कैश प्राइजेस पता चल गया। फर्स्ट ए है, फिर ए -20, फिर ए -40, फिर ए -60, फिर ए -80, ए -100, ए -120। तो यहाँ से हमारे पास ये एपी की सीरीज़ बन सकती है। तो एपी देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी? फर्स्ट है हमारे पास बच्चे ए, फिर ए -20, ए -40, ए -60, ए -80, ए -100 और ए माइनस में 120। ये पूरी एपी बन गई बच्चे, और इनका उन्होंने सम गिवन कर रखा है हमें। सम क्या दे रखा है यहाँ पे? जो कि 700 के इक्वल है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो बच्चे। देखिए ए काउंट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इनको प्लस करते हैं, इनका सम बोला गया ना, तो यहाँ पर हम कॉमे की बजाय ये प्लस लगा देते हैं
ठीक है बच्चे। अब इनको प्लस कर लेते हैं। ये मैंने सम का निकाल दिया सीधा सीधा। ए पी अगर कॉमे रहते तो ए पी होती बच्चे। 1 2 3 ए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए हमारे पास आ रहा है बच्चे 7 है। अब देखिए सारी माइनस की टर्म्स आ रही हैं, तो सब माइनस माइनस प्लस होता है, तो सबको हम प्लस कर लेते हैं। साइन माइनस करेगा बच्चे, तो यहाँ से 0 आ जाएगा पीछे। फिर 2 + 0 + 8 10 10 + 6 16 20 22 का 2 कैरी, फिर 2 जाएगा बच्चे, तो 2 3 और 4 माइनस में 420 आ गया इज़ इक्वल टू 700। तो यहाँ से 7 ए इज़ इक्वल टू 700। ये माइनस का 420 है, इधर ले आते हैं तो प्लस का 420 हो गया बच्चे। ए इज़ इक्वल टू, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 20 और 11 11 20 आ गया। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले आएंगे तो डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट करते हैं। 7 1 जा 7 7 6 जा 42 0। ए इज़ इक्वल टू 160। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चे 160। तो बाकी के प्राइजेस भी, कैश प्राइजेस भी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ए अगर हमारे पास 160 है तो सेकंड वाला कैश प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 लेस कर देंगे तो 140 आ गया। देखिए ये अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कैश प्राइजेस क्या हो गया 160, सेकंड क्या हो जाएगा 160 माइनस में 20, फिर क्या हो जाएगा 160 माइनस में 40, फिर 160 माइनस में 60, फिर 160 माइनस में 80, फिर 160 माइनस में 100 और फिर 160 माइनस में 120। ठीक है बच्चे, तो अब इनको माइनस कर देते हैं। स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, ए पी अब हमारे पास क्या बनकर आ गई है, देखिए 160 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 140, 160 माइनस 40 करेंगे बच्चे तो 120, फिर 160 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 160 माइनस 80 करेंगे तो 80, 160 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास 60, फिर 160 माइनस 120 तो 40। ये हमारे कैश प्राइजेस हैं जो हमारी एपी की सीरीज़ बन गई है। ठीक है बच्चे, और देखिए ये तो हमने आपको डायरेक्ट सिंपल तरीके से करके बता दिया। इसे अगर हम करते हैं तो जो हमारा सम का फॉर्मूला है, अगर हम उससे करना चाहें बच्चे, तो देखिए आप सिर्फ ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 3 कैश प्राइजेस सिर्फ निकाल के दिखा दीजिए। तो यहाँ पे और मैं करके दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से आप कर सकते हो। एक मेथड ये हो गया, अब सेकंड मेथड है बच्चे इसका ये। तो एपी हमारे पास देखिए क्या बनकर आएगी, शुरू में हमारे पास क्या था, फर्स्ट कैश प्राइस हमने क्या लिया था ए, सेकंड कैश प्राइस है हमारे पास ए माइनस 20 और थर्ड कैश प्राइस है ए माइनस 40, फोर्थ है ए माइनस 60। इतने ही काफ़ी हैं। अगर हम सिर्फ सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके पास 3 या 4 टर्म्स ही काफ़ी हैं। तो देखिए ए पी हमारे पास है यहाँ पर ए माइनस 20, ए माइनस 40 ऐसे सो ऑन चलते हुए, और कितनी टर्म्स तक है ये हमें पता है। इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है बच्चे, देखिए ए क्या है हमारे पास, तो वो तो ए ही है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म ए को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चे, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है बच्चे। अब देखिए ए हमें पता चल गया, उसके बाद एन कितना है, एन इन्होंने बताया कि 7 कैश प्राइजेस हैं तो 7 हो गया। सम ऑफ एन टर्म्स भी हमें पता है 700 है। डी हम निकाल लेते हैं बच्चे, डी क्या होता है A2 माइनस में A1, तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से A माइनस 20 माइनस का A, तो देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 20। ठीक है बच्चे, अब जब हमारा डी भी निकल गया है, ए भी हमें पता है, एन भी पता है, सम ऑफ एन टर्म्स भी पता है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बच्चे, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो एन कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 2 देखिए 2a हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, प्लस एन हमारे पास कितना है 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस 20, और यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास कितना है 700, वो हम लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं इसे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 कैंसिल आउट होकर 100 हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2a प्लस में 7 माइनस 1 तो 6 मल्टीप्लाई में माइनस 20 आ गया बच्चे। देखिए ज़रा
यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 × 100, तो हमारे पास आ गया ये 200 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचेगा बच्चे 2a प्लस माइनस, तो माइनस हो गया 6 × 2 = 12, 120, तो 200 ये माइनस का 120 इधर ले आते हैं तो प्लस का 120 हो गया इज़ इक्वल टू 2a, तो 120 200 में 120 प्लस करेंगे बच्चे तो 320, और a की वैल्यू निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट कर देते हैं 160, तो a हमारे पास कितना आ गया बच्चे 160, और हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 160। अब जब हमारे पास a 160 निकल गया तो हम सीधा सीधा इस तरीके से AP बना सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 160 है, उससे सेकंड टर्म जो है हमारे पास उसमें 20 कम लेस होता जा रहा है, वो बता रहे हैं, तो 160 - 20, फिर 160 20 तो पहले से ही माइनस हो रहा था, उसमें और 20 माइनस करोगे तो 160 - 40। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्कूल के कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ट्री को प्लांट किया जाए स्कूल के आसपास, ताकि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। वो कह रहे हैं कि ये डिसाइड होता है कि सभी बच्चे उतनी ही नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लगाएंगे जितने की उनके सेक्शन है और उनकी क्लासेस है, इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें कि वो पढ़ते हैं। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देखिए जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा है वो सेकंड क्लास में पढ़ता है तो वो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड वाला 3 ट्री, फोर्थ वाला 4 ट्री, इस तरीके से चलते हुए क्लास 12 तक के सारे बच्चों को ट्री लगाने हैं। तो 12th वाले कितने लगाएंगे 12 पेड़, क्योंकि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही उनको पेड़ लगाने हैं। लेकिन आगे वो क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, यानी फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, सेकंड के भी 3 सेक्शंस हैं, 4 के भी 3 सेक्शन हैं, इस तरीके से चलेगा बच्चे। आगे वो कह रहे हैं हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने जो पेड़ हैं वो बच्चों के द्वारा प्लांट किए गए हैं। तो देखिए बच्चे इसकी हम सीरीज़ कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो कितने पेड़ लगाएगा, वो भी एक ही पेड़ लगाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन बोले हैं, 3 सेक्शन बोले हैं, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो फर्स्ट क्लास का ये बच्चे ने 3 लगाए हैं, तो सेकंड क्लास के बच्चे कितने लगाएंगे, क्योंकि वो 2 लगाएंगे सेकंड क्लास में है तो, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6। तो ऐसे करके आप यहाँ से AP बना सकते हो बच्चे। फिर थर्ड क्लास का जो बच्चा है वो कितने लगाएगा 3 लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है क्योंकि हर एक सेक्शन के बच्चे लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। फिर फोर्थ क्लास का बच्चा जो है वो कितने लगाएगा, तो फोर्थ क्लास में तो 4 प्लांट करेगा ट्री, और यहाँ पर सेक्शन 3 है तो 12। फिफ्थ क्लास का बच्चा 5 मल्टीप्लाई में 3 इज़ इक्वल टू 15। इस तरीके से सोमन चलते हुए जो 12th क्लास का बच्चा है वो कितने प्लांट करेगा बेटा पेड़, क्योंकि वो 12th क्लास में है तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में 3 तो 36, यानी वे लोग 36 प्लांट जो हैं वो प्लांट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए आपके पास AP बन के तैयार हो गई है हमारी, तो AP क्या हो गई है 3 6 फिर 9 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 सो ऑन चलते चलते 36, ठीक है बच्चे। और ये किस टर्म तक है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 12 तक है तो पूरे हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ कितनी आ जाएंगी 12 आ जाएंगी। तो अब देखिए बच्चे, हाँ जी देखिए बच्चे, अब तो यहाँ से हम क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है यानी 3, हमें पता है n कितने हैं हमारे पास 12 हैं बच्चे, और प्लांट जो सम ऑफ n टर्म्स वो तो हमें निकालना है कि उन्होंने टोटल कितने प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो A भी पता है n भी पता है, D हम निकाल लेते हैं बच्चे। तो D हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 6,
6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। A2 माइनस A1 भी निकल गया है हमारे पास। अब हम इसकी और देखिए लास्ट टर्म भी हमें पता है, यानी ANth जो होती है वही हमारी लास्ट टर्म होती है, वो क्या है हमें 36 है। तो यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे। तो सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। तो सम ऑफ n की बजाय अब हम 12 पुट कर देंगे क्योंकि 12 क्लासेस हैं। तो 12/2 a कितना है बच्चे हमारे पास 3 प्लस में 36, कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो S12 हम यहाँ पे लिख देंगे 6, दोनों को प्लस कर देते हैं, 36 प्लस 3 तो 39। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, 6 9 जा 54 का 5, 54 का 4, कैरी 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। तो सम ऑफ 12 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया बच्चे 234। ये हमारे पास सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ द ट्रीज planted by the student is 234। इतने ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए गए हैं। ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18। A spiral is made of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 cm, फिर 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, so as shown in figure 5.4। मैं फिगर दिखाती हूँ बच्चे आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? वो कह रहे हैं कि ऐसे ही 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, तो आपको लेंथ ऑफ स्पायरल, हर एक स्पायरल की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चे इसकी फिगर है यहाँ पर, देखिए ये रही। उन्होंने बोला है, देखिए हमारे पास, हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये दिख रहा है बच्चे आपको, यहाँ से लेकर ये जो चीज़ है ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल है, तो इसका सेंटर पॉइंट इन्होंने ए बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ बच्चे, फिगर देखिए कैसे बन सकती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बच्चे ये पॉइंट है हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट है वो सेमी सर्कल वो ये है। इसमें हमारा सेंटर जो है इसको ए बोला गया है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा बी है। ठीक है बच्चे, तो सेमी सर्कल का उन्होंने क्या बोला है कि जो रेडियस है, यानी ए से बी तक की जो दूरी है वो क्या है 0.5। ठीक है बच्चे, अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि वो जो यहाँ पे पहुँचा है, तो अब ये इसका सेंटर, अब बी इसका सेंटर बन जाएगा। और अब यहाँ से ये चलते हुए देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा एक रेडियस हो गई है, तो ये चलते हुए यहाँ से ये आपका दूसरा सर्कल बन गया है यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि अभी तक सिर्फ इतना हाफ तो 0.5 है, तो ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 है, तो ये कितना हो गया, ये पूरा आपके पास 1 हो जाएगा। यानी आपकी AP हम देखिए बच्चे किस तरीके से बनेगी, ये तो हमारा L1 हो गया, फिर ये आ गया हमारे पास L2। अगर मैं इसी के आगे बात करूँ तो यहाँ से अब हमारे पास क्या है कि जब 1 हो गया है हमारे पास, अगर हम इसी के आगे चलते हैं तो यहाँ से मैं बच्चे यहाँ बना के दिखाती हूँ, आपको थोड़ा ईजी लगेगा। यहाँ से अब ये चला तो ये इस तरीके से, तो अब ये जो दूरी है आपकी ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक तो पहले जैसे हमने किया था यहाँ से चले हैं ऐसे करके आएगी बच्चे। ठीक है, तो देखिए 1 तो इतनी है, और अब ये मिला लिया हमने, तो कितनी हो गई, ये हमारी 1.5 हो गई है। तो इसका रेडियस कितना हो गया बच्चे 1.5, ये बढ़ के टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वही टोटल थी ना बच्चे। तो हम यहाँ से अब ये पूरी जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो अब इसकी AP देखिए किस तरीके से बन सकती है। पहले AP बनाने से पहले एक और बात बताती हूँ बच्चे, ये लेंथ 1 है तो ये आपकी लेंथ 2 है, तो ये आपकी L3 है, इस तरीके से चलेगा।
ठीक है। तो अब देखिए ज़रा इसमें जो फर्स्ट सेमी सर्कल है हमारा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। ठीक है बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला, ये तो हमारे पास सेमी सर्कल है, सर्कल तो है नहीं, तो हम इसका पेरीमीटर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हम निकालते हैं, तो 2πr अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो कितना हो गया बच्चे पेरीमीटर इसका, πr। सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमारे पास आ गया है। और कौन सा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमारे पास आ गया है πr। और r की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई मल्टीप्लाई में 0.5 यानी 0.5 पाई। ठीक है बच्चे। तो पेरीमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए आप, क्योंकि पहले r 0.5 है, फिर कितना बन गया है πr, फिर रेडियस हो गई है हमारी 1, तो पाई मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ जाएगी पाई। ठीक है बच्चे। अब पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तो फिर πr, यहाँ पर r कितना है बच्चे, पाई मल्टीप्लाई में 1.5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 पाई। ठीक है बच्चे। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, फोर्थ सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमारे पास कितना है, वो भी πr होगा, तो पाई मल्टीप्लाई में 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई। तो देखिए बच्चे, अब हमारे पास AP क्या बन रही है, यहाँ पर हमारी जो AP है वो क्या बन रही है, 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 पाई, फिर कॉमा, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर हमारे पास आ गई है 2 पाई, ऐसे सो ऑन, ऐसे चल रही है हमारे पास बच्चे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक बार AP यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं बच्चे, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। फर्स्ट है हमारे पास 0.5 पाई, सेकंड है 1 पाई, उसके बाद है 1.5 पाई, और फिर है हमारे पास 2 पाई, ऐसे सो ऑन चल रही है। कितनी टर्म्स तक, उसने कहा है 13 टर्म्स तक, तो ये यहाँ पे कितना चलेगा बच्चे, 13 टर्म्स तक। ठीक है। यानी आप लास्ट में आप लिख सकते हो 0.5, ये 13 टर्म्स तक चल रहा है, हमने 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। देखिए 0.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0.5 है, इसको जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 रहा, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 1.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 1 पाई। जब हम 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, तो 1.5 पाई। अब इसी तरीके से 0.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, तो 2.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 2 पाई। तो ऐसे चलते हुए बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4 5 अप टू 13 टर्म्स तक। तो हमने कितना लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव बोला है ना बच्चे, तो 0.5 मल्टीप्लाई 13 और साथ में पाई। ठीक है। अब देखिए, तो 0.5 पाई, फिर 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे सो ऑन चलते हुए 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.5 को बच्चे देखिए, एक मिनट बच्चे, 0.5 को यहाँ पे कर देते हैं बच्चे, हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 जा 65, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.5 पाई। ठीक है बच्चे। अब हम निकालते हैं, उन्होंने क्या बोला है, इन 13 जो स्पाइरल बन रहे हैं, यानी सेमी सर्कल्स जो हैं, इनका सबका हमें सम निकालना है बच्चे। तो देखिए, अब हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले, फिर हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो A कितना है बच्चे हमारे पास, 0.5 पाई। N कितना है, N हमें पता है 13 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है बच्चे। अब ANth टर्म जो है, या आप उसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, 6.5 पाई। ठीक है बच्चे। और D हमारा क्या हो जाएगा, देखिए D होता है हमारे पास A2 माइनस में A1। A2 कितना है, पाई है, 1 पाई कह लो या खाली पाई कह लो, सेम बात है। यहाँ से 0.5
पाई। तो देखिए पाई हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस में 0.5। तो जब हम माइनस करेंगे बच्चे देखिए 1.00 माइनस में 0.5, आगे 0 की जरूरत ही नहीं है बच्चे। 10 हो गया यहाँ पर, 10 माइनस 5 तो 5 और 1 एज इट इज़ यहाँ पे 1 तो कैरी चला गया तो यहाँ कितना बच गया 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 पाई। ठीक है बच्चे। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो बच्चे क्योंकि हमें इसे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है तो हम यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस में l। ठीक है बच्चे। अब देखिए सम ऑफ कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 है टोटल। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पे n की बजाय आप जहाँ भी आपको n दिखेगा वहाँ पे आपको 13 पुट करना है। a की वैल्यू है हमारे पास 0.5 पाई प्लस में l हमारे पास है 6.5 पाई। तो देखिए 13/2, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं बच्चे हम, और ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट है तो हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ से प्लस करते हैं 5 + 5 10। देखिए आपको मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, 6.5 प्लस में 0.5, 5 + 5 0, 10 हो गया था, कैरी 1, 6 + 1 तो 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.0 और मल्टीप्लाई में ये जो पाई हमने कॉमन ले लिया वो एक पाई आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 0.1 चला गया यहाँ पर, 2 × 5 = 10। ठीक है बच्चे। तो 13 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो इसको पॉइंट हटा देते हैं बच्चे, 10 हो गया। अब देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 हो गया, 5 × 2 = 10 और 2 से यहाँ कट जाएगा 11। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ये 13 मल्टीप्लाई में 11, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 3 = 33, कैरी 3, 11 × 1 = 11 + 3 तो 14। ठीक है बच्चे। तो ये कितना आ गया है हमारे पास 143। तो इसका मतलब उनकी लेंथ ऑफ ये हमारी जो सम ऑफ n टर्म्स है एक तरीके से क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स और स्पाइरल्स इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।